नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हिमांशु तनेजा के साथ प्राइम माइंड एकेडमी की अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे बेसिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जे मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसी कैसी चीजें पूछी गई हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 25 में एक क्वेश्चन पूछा था जहां पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू अगर 0 से पावर 2 के बीच में है तो ये आइडेंटिटीज क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत सिंप्लीफिकेशन से होगी, यानी कि एक लेवल की सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे, ताकि इस केस को एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर पे पहुंचे जा सके। सो द केस दैट वी आर गेटिंग हियर, sin x की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x के बराबर है ना। sin x की वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। सो वी कैन यूज टू थिंग्स हियर। मैं यहाँ पे इस बात का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि sin x की वैल्यू cos स्क्वायर x के बराबर है। साथ में इस बात का भी यूज किया जा सकता है दैट द वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल टू cos x। tan x इज इक्वल टू cos x, ये ऐसे आ रहा है बेटा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये cos डिवाइड में आ जाएगा, है ना। sin x की वैल्यू cos स्क्वायर x के बराबर है, इसमें से एक cos डिवाइड में आ जाएगा और tan x की वैल्यू cos x के इक्वल हो जाएगी। अब tan x इक्वल टू cos x, इसका इस्तेमाल होना है, यूज होना है, इसका थॉट प्रोसेस इनको देख के आ रहा है कि हर स्टेप में हमारे पास tan और cos की टर्म्स जरूर जरूर प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे tan और cos की टर्म्स दिख रही हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। और सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसी होगी, tan और cos बराबर है, मैं इनको 2 cos टू दी पावर 12x लिखता हूँ। अगेन tan और cos बराबर है, मैं इसको 2 cos टू दी पावर 10x लिखता हूँ। अगेन tan और cos बराबर है, दिस विल बी रिटन एज cos टू दी पावर 8x, अगेन 2 टाइम्स, एंड cos टू दी पावर 6x 2 टाइम्स। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे, जहां cos स्क्वायर x को sin x लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ केस को। हर स्टेप में हर बार श्रिंक आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है 2 sin टू द पावर 6x। अगेन वी हैव 6 टाइम्स sin टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 4x। 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया, cos स्क्वायर x को sin x लिख दिया है, sin टू द पावर 3x। तो इस तरीके से ये पूरा cos का जो टर्म था वो जाके sin के टर्म में बदल गया, चेंज हो गया। फिर मुझे कुछ कॉमन मिलता है। कॉमन क्या मिलता है? साइन क्यूब एक्स कॉमन मिलता है। तो जब साइन क्यूब एक्स कॉमन मिला है, सो दिस इज फॉर्मिंग साइन क्यूब एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, अंदर एक आइडेंटिटी बन गई है, ए क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अंदर जो है अपने पास आइडेंटिटी बन गई है साइन एक्स प्लस 1 के होल क्यूब की। ए क्यूब 3 a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस 1, यानी कि साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब यहाँ पे फ्रेम हो गया है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स द होल क्यूब। अगले स्टेप में ये जो क्यूब है ये अंदर ले गया, साइन का स्क्वायर बन गया क्योंकि ये पावर 3 ऊपर कॉमन आ गई है। सो दिस इज फॉर्मिंग साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज फॉर्मिंग साइन एक्स। ऑल्सो मुझे ये भी पता है कि साइन एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स के बराबर है। यहाँ साइन एक्स की जगह cos स्क्वायर एक्स लिख के आइडेंटिटी बना दूंगा बेटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब, एंड द आंसर द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 2। सो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई क्वेश्चन लाइक दिस, कि अपने पास साइन एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स के बराबर आई, एक cos x डिवाइड में ले आके tan x इज इक्वल टू cos x लिख दिया। अब tan x इज इक्वल टू cos x बनाने का हिंट क्वेश्चन को देख के ही लग रहा था। क्वेश्चन में हर जगह cos के साथ tan, cos के साथ tan, cos के साथ tan, cos के साथ tan प्रेजेंट है। तो एवरी टाइम वी आर हैविंग tan प्रेजेंट विद cos इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो यहाँ पे 2 cos 12x, 2 cos 10x, 2 cos 8x, 2 cos 6x ऐसे केसेस बन रहे हैं। फिर cos को साइन में ले गए, थोड़ी सी पावर रिड्यूस हो गई, कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी लगा दी, अंदर ले गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बनाया, साइन एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिखा, और आंसर 2 के बराबर हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जेई में जब आते हैं तो इस फॉर्मेट से, इस थॉट प्रोसेस से सॉल्व किए जाते हैं। आंसर बिकम्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find the value of tan 9 minus tan 27 minus tan 63 plus tan 81। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखनी होती है जेई मेंस के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने से पहले। पहली आइडेंटिटी, tan 81 वैल्यू कैन बी रिटन एज cot 9, है ना। tan 81 या cot 90 minus theta is equal to tan theta। cot 90 minus theta is equal to tan theta using this specific सिचुएशन आइडेंटिटी थॉट प्रोसेस। tan 81 की वैल्यू cot 9 के बराबर आती है, और ऐसे ही tan 63 की वैल्यू cot 27 के बराबर आती है। इससे क्या मदद मिलेगी सर? इससे ये मदद मिलेगी कि हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू एक लेवल पे सिंप्लीफाई की जा सकती है। सिंप्लीफिकेशन है sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, वैल्यू बिकम्स
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया है, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा बन गया है, और फिर बनेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होने का किस्सा। दैट मींस दिस बिकम्स इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सिंप्लीफाई करके आप 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो वैल्यू अपॉन 2 अपॉन साइन 2 थीटा होगी। अब एक एक करके दोनों में अप्लाई करते हैं, यानी कि tan 9 माइनस प्लस कॉट 9 को लिखता हूं 2 अपॉन साइन 18। याद करवाई जाती है जब लोग जेई तैयारी कर रहे होते हैं। एंड द वैल्यू इज मेमोराइज्ड एज √5 माइनस 1/4। ये वैल्यूज आप जरूर याद करें। साइन 87 हो 18 हो गया, कॉस 18 हो गया, साइन 54 हो गया, कॉस 54 हो गया, साइन 36 हो गया, कॉस 36 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज 72 साइन 72 कॉस 72, ये सारी वैल्यूज आप लोग जेई के पेपर में बैठने से पहले डायरेक्टली मेमोराइज जरूर करें, है ना। ये क्वेश्चन में काम आती है जेई के। Next, you have tan 27 plus cot 27. तो tan 27 plus cot 27 using the above formula, इसको हम लोग साइन 54 2 अपॉन साइन 54 के ऊपर लिख लेते हैं। 2 अपॉन साइन 54 की वैल्यू भी हम लोगों ने याद करी है, और इसको याद किया हमने √5 प्लस 1/4 के बराबर। सो नाउ वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूशन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन में 8 अपॉन या 8 इंटू 1 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो आप एलसीएम ले सकते हैं बेटा। तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 5 माइनस 1। एलसीएम में √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, √5 से √5 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर 2 रह गया और नीचे बन गया 5 माइनस 1। सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 16/4, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, 4 आंसर आया, रिकॉल रखते हैं। सो tan 9 देख के हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन बनाई कि tan 81 की वैल्यू cot 9 के बराबर है, और ऐसे ही tan 27 को देख के कंडीशन बनाई कि tan 63 cot 27 के इक्वल। 90 माइनस थीटा का यूज किया। जनरल फॉर्मेशन टेक्निक, tan थीटा प्लस cos थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा हुआ sin थीटा। एलसीएम लिया गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया बेटा। 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स इक्वल टू sin 2 थीटा। एंड फर्दर तो यहाँ पे मेरे पास sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है, तो मैं एक एक करके दोनों केसेस पकड़ता हूँ, यानी कि tan 9 प्लस cot 9 की वैल्यू लिखता हूँ, दैट इज 2 अपॉन sin 18, आंसर आ गया। tan 27 प्लस cot 27 की वैल्यू लिखता हूँ 2 अपॉन sin 54, उसका आंसर आ गया। तो सिंप्लीफाइंग दिस पर्टिकुलर केस हम लोग आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के एक जैसे केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको ये सॉल्व करके अंदाजा लग पाए कि जब जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट केस। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको 15 sin टू द पावर 4 अल्फा 10 cos टू द पावर 4 अल्फा की वैल्यू दी है, और सीकेंट और कोसीकेंट के फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम करके फाइनल आंसर की वैल्यू पूछी गई है। सो व्हेन विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, क्वेश्चन है मेरे पास द वैल्यू 27 अपॉन cos टू द पावर 6 अल्फा एंड 8 अपॉन sin टू द पावर 6 अल्फा। यानी कि क्वेश्चन मुझसे चाहता है 27 sin टू द पावर 6 अल्फा 8 cos टू द पावर 6 अल्फा डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 6 अल्फा प्लस cos टू द पावर 6 अल्फा की वैल्यू। साइन कॉस में लिख के एलसीएम लिया है, और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। सो जब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा, किसको, इस कंडीशन को जो क्वेश्चन ने मुझे दी है, तो इसमें सॉल्विंग आ जाती है 15 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू डालने लगता हूँ। ये हो जाता है 15 sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर एंड 10 टाइम्स 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो दोनों कंडीशन को साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। आई होप आपको फीलिंग समझ में आ रही हो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा को t लिख के सॉल्व करने वाला हूँ। तो 15 टाइम टी स्क्वायर 10 टाइम्स 1 माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। साइन स्क्वायर अल्फा जिसको टी के फॉर्म में लिखा मैंने, उस टी के फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलने वाली है, दैट आई विल बी गोइंग टू सॉल्व हियर। 15 टाइम्स टी स्क्वायर 10 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करके 25 टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 4, 10 माइनस 6 4 हो गया, 10 था 6 को लेफ्ट साइड ले आया, 10 माइनस 6 4 हो गया, एंड समराइजिंग दिस वैल्यू टू 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 आ जाती है। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू
2/5 आ जाती है। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 आई है तो इस चीज का इस्तेमाल मैं मेरे क्वेश्चन में कर सकता हूँ फाइनल सिंप्लीफिकेशन पाने के लिए। यानी कि क्वेश्चन को लिखता हूँ 27 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब 8 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। एंड फाइनली यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो यू हैव 27 टाइम्स 2/5 होल क्यूब 8 टाइम्स 1 माइनस 2/5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2/5 होल क्यूब एंड 1 माइनस 2/5 होल क्यूब। तो एक एक करके केस लिया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है और आंसर पे पहुंचा जा रहा है बेटा। नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा, एलसीएम लिया है, नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा। सुनो, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है और हम लोग अपने आंसर पे आ जाते हैं। 25 7 टाइम्स 8/125 8 टाइम्स 1 माइनस 25/5 यानी कि 27/125 अगेन 3/5 का क्यूब। नेक्स्ट यू हैव 8/125 मल्टीप्लाइड बाय 27/125 टेकिंग एलसीएम आंसर becomes equal to 250। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। तो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। एलसीएम लिया गया, डिनोमिनेटर बनाया गया, जो क्वेश्चन दिया गया उसको साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाया गया ताकि साइन स्क्वायर को टी मान के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायरिंग करके साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 निकले। और जब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 निकले तो फाइनल आंसर में वापस से आके आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 1 माइनस 2/5 एंड 1 माइनस 2/5 एंड एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करके इस क्वेश्चन का आंसर 250 हमारे पास बन के आ गया। लास्ट क्वेश्चन और जेई मेंस 2013 द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इनको इन चारों में से किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सिंपल कहानी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की है, एलसीएम लेके आंसर तक पहुंचने की है। साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। लेट्स टेक एलसीएम। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके अपने पास कंडीशन क्या बन जाती है, कंडीशन हो जाती है साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। पहले से एलसीएम लिया गया, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। पहले केस में, पहले हिस्से में साइन ए माइनस कॉस ए है, दूसरे हिस्से में कॉस ए माइनस साइन ए। ऑब्वियस सी बात है, माइनस कॉमन लेके ऐसे केस को इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। माइनस कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। तो हम लोगों ने एलसीएम लिया, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए बनाया डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए लिया और नीचे लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की सिंप्लीफिकेशन की कहानी यहाँ बनेगी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी साइन माइनस ए एंड दिस वुड बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए एंड डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए बन जाता है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट करके मेरे को इजीली मेरे आंसर तक पहुंचा देगा, जिसकी वैल्यू इसके सिंप्लीफिकेशन पे बन जाएगी। और सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखा जाएगा। विल बी राइटिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जब वैल्यू 1 के इक्वल लिखता हूं तो इसकी कंडीशन मुझे मेरा आंसर दे देती है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फाइनली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखते हैं तो ये 1 माइनस साइन ए कॉस ए के इक्वल हो जाता है डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए एंड डिवाइड में लिख के ये हो जाता है, लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए को सीकेंड ए लिख सकता हूँ एंड प्लस 1। ठीक है, +1 लगा के फाइनल आंसर पे पहुंच जाता है। कोसेकेंड ए सीकेंड ए +1 अपना यहाँ पे आंसर है। लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी, छोटी क्लास का केस था। tan को लिखा sin बाय cos 1 बाय cos बाय sin cos बाय sin 1 माइनस sin बाय cos। पहला एलसीएम जहां पे टर्म्स ऊपर आ जाती हैं, दूसरा sin ए माइनस cos ए सेम टर्म बना के दूसरा एलसीएम। sin ए माइनस cos ए की आइडेंटिटी प्लस की कंडीशन कॉमन टर्म का कैंसिल आउट एंड 1 प्लस sin ए cos ए अपॉन sin ए cos ए, ये कोसेकेंड ए सीकेंड ए बना के यहाँ पे दूसरी साइड 1 बना देता है। तो हम लोग जेई मेंस की
ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको मेरे बनाई हुई वीडियोस समझ में आ रही हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। और कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है ऑलरेडी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।